अस्सलाम वालेकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर सी टेट और टेट पे। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आपको उर्दू कवायद की मुख्तसर जानकारी दी। अब उसी पर आपको ये वीडियो जो पिछले इम्तहानात में सी टेट के इम्तहानात में सवाल पूछे गए हैं उन सवालातों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। आपको उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से सवालात सी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। एक जो भी साथी हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इससे पहले के 3 वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने से पहले ज़रूर इससे पहले वाला वीडियो देखें, क्योंकि उस पर मैंने परिभाषा और तारीफ यानी कि तारीफ़ हमने बताई है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपके ये सवाल आपकी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसकी पूरी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में दे दी है। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि आपको मालूम हो जाए क्या क्या पढ़ना चाहिए और उसके बाद क्या सवालात CBSE यानी सी टेट में पूछ रहा है। ये सिर्फ वही सवालात हैं जो सी टेट ने पिछले इम्तहानात में पूछे हैं। तहकीक के लिए आप इसकी जांच कर सकते हैं। एक भी इसमें सवालात जो है वो अदर से शामिल नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। एक एक किसी में है 97 नंबर पे, जेल में से कौन सा लाहिका है। मैंने इसके लाहिका के बारे में आपको बताया है। तो इसमें हमसफ़र है, सेहतमंद है, खुशमिजाज है, गैर हाजिर है। देखिए हमसफ़र, अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो आपको समझाने बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद इसमें से जो है वो सही विकल्प तुरंत ही चूज़ कर लेंगे। हमसफ़र, खुशमिजाज और गैर हाजिर, ये तीनों जो हैं वो आपके साबिका हैं, और जो सेहतमंद है वो आपका लाहिका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सेहतमंद। अगला सवाल देखते हैं जो सी टेट में दोबारा पूछा गया है। ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं क्या कहलाते हैं। देखिए एक इन्होंने तारीफ़ ही पूछ दी जो मैंने पुराने पहले वीडियो में बताई है। तो इसमें लाहिका है, साबिका है, हुर्फ है, हुर्फ जार है। अगर आपने साबिका और लाहिका की तारीफ़ सुनी है तो आप ये तो मान लीजिए कि कन्फ्यूजन आपको 1 और 2 में होगा, या तो लाहिका है या तो साबिका है। ये तो आप दोनों कट कर देंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको तैयार कर लिया है, तो आपको देरी नहीं लगेगी इसका सही ऑप्शन चूज़ करने में। तो पूछ रहा है वो लफ्ज़ जो शुरू में जुड़ते हैं, यानी कि पहले कौन आता है, उपसर्ग आता है। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में ज़रूर याद करिएगा, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होगी। सिर्फ आप उर्दू पर ही ना, उर्दू का मीनिंग ज़रूर देखिएगा हिंदी में क्या है। ये एक तरीका होता है किसी को जहन में उतारने के लिए, बाकी आप कितना भी पढ़ते रहिए। तो इसमें क्या है, शुरू में जो चीज़ जोड़ी जाती है वो होती है साबिका। साबिका यानी कि उपसर्ग। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, साबिके, जो कि इसका सही जवाब है। अब देखिए तीसरा सवाल। अब हमने इस पर भी बताया है, मुतजाद यानी कि विरोधी, विलोम शब्द, हिंदी में इसका क्या होगा, विलोम शब्द। तो इसमें है दोस्ती का मुतजाद क्या होगा, बेईमानी, बेवकूफ़ी, दुश्मनी, बेइज्जती। भाई बेईमानी का मतलब, भाई कोई ईमानदार है, उसने अगर कोई गलती करके कुछ आपका ले लिया तो बेईमान हो गया। किसी के पास जहन नहीं अपना लगाता है और वो करता ऐसी वैसी हरकतें करता तो उसको बेवकूफ़ी कहेंगे। आपने किसी के साथ कोई गलत बात कह दी तो उसकी इज्जत जो थी वो बेइज्जत हो गया वो। तो ये तीनों चीज़ें तो इससे संबंध ही नहीं रखते। हाँ दोस्ती है तो दुश्मनी भी होगी, किसी ना किसी से दुश्मनी भी होगी, तो इसका अपोजिट क्या है, दोस्ती का दुश्मनी। अगला सवाल देखिए, ये भी मैंने मुतजाद से लिया है। आज मैंने स्क्रीन कुछ जूमिंग पे सेट करके PDF फाइल बना दी, जिसकी वजह से ऑप्शन चारों नहीं आए रहे हैं। माजरत चाहता हूँ, अगली बार इसका ख्याल रखूँगा, क्योंकि जो भी मैं बनाता हूँ पहले उसका PDF तैयार करता हूँ, उसके बाद ही मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देखिए ये है अगला सवाल, आसमान की मुतजाद क्या होगी। हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन।
हवा पानी मिट्टी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आसमान का उल्टा होता है ज़मीन। तो इसका ऑप्शन क्या है? फोर्थ सही है। ये सीटेट का सॉल्व पेपर है, उसमें से पूछा गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि थोड़ी सी अगर हमने तैयारी कर ली, अगर आपने मेरा ये जो पिछला वीडियो देख लिया, तो समझ लीजिए आपके ये सवाल जो है वो गलत होने वाले नहीं है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए फिर मुद्दात से पूछा गया, ये कई पेपरों से निकाला है, तो इसका मतलब मुद्दात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आएगा। मशरिक, मशरिक का मुद्दात क्या होगा? दक्कन, मगरिब, पूरब, शुमाल। देखिए इन्होंने क्या किया है कि एक जो है वो हिंदी में दे दिया। कौन सा दे दिया? पूरब। तो बहुत से साथी इस सवाल को जो है वो गलत कराते हैं। मशरिक माने पूरब पूछ रहा है, ये नहीं देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है मशरिक का मुतजाद। मशरिक का मुतजाद क्या होगा? पूरब नहीं होगा, क्योंकि पूरब उसका मुतरादिफ है। पूरब क्या है? मुतरादिफ है। और मुतजाद क्या होगा? मशरिक माने पूरब, तो मशरिक क्या क्या होगा? मगरिब। अगला सवाल देखते हैं। इसका मतलब दूसरा इसका ऑप्शन सही है। देखिए अगला सवाल, वस्फ की जमा क्या है? देखिए आ गया इसमें, मैंने वाहिद जमा भी पिछले वीडियो में बताया है। देखिए उसमें से भी सवाल लात पूछे गए हैं सीटेट में। वस्फ की जमा, वस्फ़ें, औसाफ़ों, औसाफ़ी और औसाफ। तो दो पर तो कोई लगाएगा नहीं, दो और तीन, वस्फ़ें या औसाफ। क्योंकि वस्फ जैसे लड़की लड़कियां, कुर्सी कुर्सियां, तो इस तरीके से आदमी जो है वो इंसान जो है ये समझने लगता है बहुवचन है ये। लेकिन नहीं, उर्दू में जो जो जमा है उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है कि वस्फ का वस्फ़े नहीं होगा। वस्फ यानी औसाफ, जैसे खबर का अखबार। खबर क्या होगा? अखबार। तो ये मैंने बताया। तो जमा क्या है इसका? फोर्थ आंसर है औसाफ। अब इसी को देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये भी जो है जमा से पूछा गया है, मतलब बहुवचन इसमें जाना है। वाहिद नहीं पूछा, मैंने ज़्यादातर देखा वाहिद नहीं पूछा है, जमा ही पूछा है, क्योंकि जमा में ही इंसान को थोड़ी मुश्किलात आते हैं। इल्म की जमा क्या होगा? उलूमात, उलूमो, अलाइम, उलूम। तो देखिए उलूमात किसी की जानकारी, उलूमो, अलाइम ये कुछ मिलते हैं। इल्म है, इल्म के क्या हो जाए? उलूम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4। मैं इस पर जितने भी इम्पॉर्टेंट जमा, वाहिद जमा या मुतजाद हैं, साबिका हैं, वो मैं एक स्पेशल वीडियो इन पर ही बना दूंगा। कम से कम 20-20, 25-25 जो है उसमें जमा, वाहिद, मुतजाद, मुतरादिब वगैरह एक लिख के आपको उस पर वीडियो बना दूंगा, ताकि बार बार जो इम्तहान में आ रहे हैं अन्य इम्तहानों को देखकर ही बनाता हूँ। आप इसको पहले देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद हम पेपर से पहले ही आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे। अब देखिए कभी कभी हम माने पूछ लेते हैं। तारुफ सभी जानते हैं, परिचय। परिचय, परिचय क्या होता है? कराया जाता है। तारुफ माने परिचय, परिचय होता है, कराया जाता है। ये भाई अब हम इनसे तारुफ कराते हैं। तो इसमें क्या है? पहली बार मिलना, मिलते तो हैं, अक्सर मिलते हुए निकल जाते हैं। पहली बार दोस्ती करना ये भी नहीं है, क्योंकि दोस्ती तो जब होगी जब आप जान पहचान कर लेंगे। पहली बार बात करना ये भी नहीं है, क्योंकि जान पहचान जो होती है हम आपको बताएंगे, आप हमारे में जाने, हम आपको पहचाने, तभी परिचय होगा। परिचय की पूरी डिटेल आएगी तभी जब आप एक दूसरे को जानेंगे। जब आप उनसे पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहेंगे हम लखनऊ के रहने वाले हैं। तो वो पूछेंगे आप कहाँ के रहें, वो कहेंगे हम हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से जब बात होगी तभी पहचान बढ़ेगी कि हम कहाँ के हैं। तो क्या होगा? इसका पहला सवाल जवाब होगा पहली बार जान पहचान होना। अगला सवाल देखते हैं। पोशीदा, ये एक इक़्तिबास से लिया गया है, तो उसके माने छिपाया हुआ। जो पोशीदा के माने होंगे छिपाया हुआ। सॉरी, माजरत चाहता हूँ। इस सब का एक इसमें जो शेर था, हुआ पैरों तलक पोशीदा साया, तो यहाँ पर हम उसका इक़्तिबास के ज़रिए हम छिपा हुआ, कह पैरों के नीचे
छिपा हुआ साया होने लगा, क्योंकि शाम का वक्त है इसलिए पैरों के नीचे वो छिप गया। जो जो उसका साया था वो छिप गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हम तीसरा लेंगे, क्योंकि हमें ग्रामर के साथ साथ इक़्तिबास भी देखना है कि वहाँ पर इसकी तशरीह क्या हो रही है। पहले ही बता चुका हूँ कि आप ग्रामर के सवाल हल करने से पहले आप जो है एक बार अपने इक़्तिबास को ज़रूर देख लें, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो इक़्तिबास से ही पूछा जाता है। ये देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए इसमें किया गया है, कभी कभी बाहर से भी सवाल पूछ लेते हैं। अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का हम माने लफ्ज़ क्या है? तो एक तो इन्होंने सीटेट के पेपर में आपके जो है साबिका और लाहिका है, मुतसाद है, वाहिद जमा है, और आपका ये जो है इन्होंने हम माने पूछ लिया है कि क्या माने हो सकता है। तो इसका हम माने में अल्फाज हो गया आपका लफ्ज़ स्केच का हम माने अल्फाज मतलब किसी का स्केच मतलब चित्र बनाना, मतलब तस्वीर बनाना, यानी कि चीज़ किसी का खाका तैयार करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 4 खाका। स्केच माने खाका होता है। अगला देखिए, इंसान खुशामदियों से करने लगता है, मतलब इसका भी इन्होंने खुशामदियों का मतलब पूछा है कि माने क्या होगा। तो एक दो सवाल देखिए माने से भी पूछ रहे हैं, तो आपके माने भी अच्छे होने चाहिए, तैयारी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इंसान खुशामदियों से करने लगता है रहम करम, लड़ाई झगड़ा, मेहनत व मेहरबानी, दुश्मनी और हसद। तो खुशामद का मतलब है किसी के रहम करम करना, कि हमारा ये कर दीजिए, हम आपकी खुशामद करते हैं। तुम्हारा गिड़गिड़ाता है तो उसको क्या कहेंगे, हमारे ऊपर रहम करो या करम कर दो, तो हम ये मुश्किल दूर होगी हमारी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही 1 रहम करम। देखिए अभी मैंने ज़माने पे बात नहीं की, आपकी इसम पे बात नहीं की, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछ लिया है कि फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं, मतलब ये क्रिया की बात पूछ रहे हैं। फ़ेल मन मीन्स होता है क्रिया, इसमें कौन सी क्रिया है, मुस्तक़बिल किसे कहते हैं। तो आपको बता दें फ़ेल मुस्तक़बिल यानी कि भविष्य काल, हिंदी में क्या होगा भविष्य काल। तो देखिए जब यहाँ पर पूछा जा रहा तो आपके हिंदी में भी पूछा जाएगा, तो हम एक बार सरसरी नज़र पूरी ग्रामर पे डाल लें पेपर देने से पहले, तो वो बेहतर होगा। अब अगर हम चाहते तो इस पर भी बना सकते थे, फेल पर इनके तीनों बता सकते थे, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक ऐसा सवाल मिला है जो 5 पेपरों में पूछा गया। मैंने 5 पेपरों की तस्दीक की है, मतलब उसको देखा, तहकीक किया उनको क्या पूछा गया है। तो 5 पेपरों में ये एक ही आया, बाकी किसी के 2 सवाल हैं, किसी के 3 सवाल हैं। तो हम उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इसको थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूछा नहीं जा सकता। ग्रामर से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप एक बार सरसरी ग्रामर ज़रूर देख के जाएं। तो फ़ेल मुस्तक़बिल यानी कि भविष्य काल, तो किसी काम का होना जारी है तो वो तो वर्तमान काल चल रहा है, जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाए यानी मतलब आज्ञा दी जा रही है, तो ये भी काल नहीं है। वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा या वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। ये दिख नहीं पा रहा है, कट गया था, तो ये यहाँ पर वही लिखा है, वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है, यानी कि बीत गया, भूतकाल। तो भूतकाल हम आपको एक इस पर थोड़ा बता देंगे डिटेल में। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, ये फ़ेल की 3 किस्में हैं जो पूछी जा सकती हैं कि फ़ेल के कितने अक़साम हैं, ठीक है। किस्में नहीं होगा, किस्म का जमा होगा इक़साम, अलिफ काफ सीन अलिफ मीम, तो याद रखिएगा। तो फ़ेल के अक़साम कितने हैं 3, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी कि फ़ेल माजी भूतकाल, फ़ेल हाल वर्तमान काल और फ़ेल मुस्तक़बिल भविष्य काल। ये तीनों चीज़ें हो गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि उर्दू कवायद पे, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम इसको आपको डिटेल से भी बता देंगे। तो इसका सवाल सही जवाब है ऑप्शन 3, वो काम जो आने वाले ज़माने में होगा यानी कि भविष्य काल। अब देखिए अगला सवाल है, एक सिनात से पूछ लिया है। अब कोई सिनात पढ़ के नहीं जाएगा तो वो सवाल तो गलत ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी ग्रामर वो जो है एक सरसरी नज़र देख कर जाएँ। हो सकता है यही सवाल आपका रिपीट हो जाए, कुछ नहीं कहा सकता, इसीलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में जोड़ दिया है। अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अगर ये आ गया रिपीट हो गया तो आप इसको सही तो कर देंगे वहाँ पे, इसीलिए इसको रखा गया है। कलाम में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, जितने भी उर्दू लिटरेचर के इम्तहानात होते हैं
कहीं ना कहीं इसको ज़रूर पूछा जाता है। और ये ऐसी सिनात है जो इसका शेर रख दिया जाता है और उसके बाद जो है उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी जो है वो सिनात है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। इब्ने मरियम, देखिए किसी मशहूर की बात, सूफी की भी इब्ने मरियम की बात होने लगी है। इसी तरीके से जो है कई इसके एग्जाम्पल हैं, उस पर डिटेल में क्या बताएंगे। उस पर भी मैं बाकी साथियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नेट पीजीटी टीजीटी, उनके लिए सिनात पर भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बाकी वीडियो भी एक बार देख लें आप, क्योंकि अगर एक भी सवाल आपके सी टेट में काम आता है तो बहुत अच्छा होगा। टेट में तो पूरी गारंटी है कि मेरे सभी वीडियो में से कोई ना कोई सवाल आपके टेट में ज़रूर आएगा, सभी वीडियो से। सी टेट की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर आपके अदर राज्य स्तर का मतलब स्टेट लेवल का कोई टेट एग्ज़ाम है तो 100% मेरे सभी वीडियो में से कोई ना कोई सवाल आपके स्टेट लेवल के टेट में ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने सब में जो है वो टेट लिख कर ही क्लियर किया है, उस पर बोर्ड अपलोड किया है, क्योंकि उसमें लिटरेचर पूछा जाता है। सी टेट में लिटरेचर बहुत कम पूछा जाता है। तो आइए इसको करते हैं। तो किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं तलमीह। और इसको बता दें तज़ाद उसको कहते हैं जिसमें जिद हो, जैसे शाम का लाना सुबह करना, इस तरीके का एक शेर है तो जिद वाली बात आएगी। जैसे जवानी बुढ़ापा का एक शेर जो है वो अभी एलटी ग्रेड में पूछा है, ठीक है। हुस्न तालील की बात करते हैं तो उसमें हुस्न तालील में प्यासी थी खुदा सिपा तीन रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजे फ़रात की। ये बहुत बहुत ही मशहूर इशारा है जो बार बार इम्तहान में पूछा जा रहा है। प्यासी जो थी खुदा सिपाह तीन रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजे फ़रात की। तो ये हुस्न तालील की एक जो है एग्जाम्पल है। तदनीस में क्या होता है, दो जैसे बात दे दी, जैसे आपको हम हिंदी बता दें कनक करकते तोगनी, कनक कनक दोनों हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग है। तो आप समझ लीजिएगा जहाँ पर दो बार एक जैसा आपको अगर बना हुआ मिल जाए लफ्ज़ तो समझ लीजिएगा उसमें तजनीस ही है। तो ये मैंने मुख्तसर से आपको बता दिया चारों तलमी, तज़ाद और उसने ताली और तजनीस के बारे में, ठीक है। किसी भी किस्से की मशहूर वाक़े की या खुदा करीम या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती तो तलमी में आएगा, तज़ाद में ज़िद होती है, उसने तालील में बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बयान किया जाता, तजनीस में एक ही लफ्ज़ के दो माने होते हैं। अगला और आखिरी सवाल ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार इम्तहानात में पूछा गया है। ये शेर किसका है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो ये जो है वो मीर तक़ी मीर का शेर है, ये भी कई बार इम्तहानात में पूछा गया है। तो ये थे हमारे सी टेट में आए हुए कुछ सवालात जिन पर हमने आपको बताया, और इससे पहले वाला ही वीडियो हमने इन्हीं सवालातों के देखते हुए मैंने बनाया है। तो गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखेंगे, तभी आपकी अच्छी समझ में आएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी साथियों को बताएं, क्योंकि जितनी तादाद सी टेट की तैयारी करने वालों की होगी उतनी अच्छी तरीके से हम और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।